हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन, बायोलॉजी रिवीजन, क्लास 11th एंड क्लास 12th। हमारे सामने है यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को हम कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनकी रिसर्चेस क्या हैं? ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जो जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ द बायोलॉजी। अर्नस्ट मेयर को हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्हें एक प्राइज मिला जिनका नाम है बेल्जियन प्राइज 1983 में। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला 1994 के अंदर। क्रिफोर्ड प्राइज मिला 1999 में। इससे हम और आगे चलते हैं तो अब हमारे सामने है चैप्टर नंबर फर्स्ट, नाम द लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमारे पास है सबसे पहले एक टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम इस टॉपिक में बात करें तो सबसे पहले बारे में हमें जानना होगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अगर हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करते हैं तो इसमें एक नाम जुड़ता है टॉपिक का, नॉमेनक्लेचर। क्या होता है नॉमेनक्लेचर? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले उसे पहचानना पड़ेगा और इसे कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन? व्हेन ऑर्गेनिजम्स इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। हम आगे बढ़े, कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करते हैं तो हमें प्लांट और एनिमल का नॉमेनक्लेचर करना होता है, साइंटिफिक नेम करना होता है। तो प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया which are provided by the International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). For plants, scientific names are provided in International Code for Botanical Nomenclature, बोले तो ICBN। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट इवॉल्व करते हैं ICZN। ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट, इसी पेज पर अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है एक नया वर्ड, इसका नाम होता है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स का बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके नाम में दो कंपोनेंट होते हैं। एक को कहते हैं जेनेरिक नेम एंड सेकेंड इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट्स। अगर हम एक एग्जाम्पल से बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को समझें तो मेरे पास है मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को और इंडिका रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीसीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर में 4 रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? बायोलॉजिकल नेम इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक। सेकेंड रूल, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकेंड कंपोनेंट डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट्स को। थर्ड रूल, व्हेन हैंड रिटन नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। फोर्थ रूल क्या है? जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट्स स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। यहां पर यूनिवर्सल रूल खत्म होते हैं। अब इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ है। अगर हमें नेम ऑफ अर्थर अपीयर करना है तो उसे हम आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट्स अपीयर करेंगे एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन द एब्रिविएटेड फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे मैंजीफेरा इंडिका और आगे लिखा हुआ है लिन,
ये इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज को फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, लिनियस ने। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, साइंटिफिक टर्म्स फॉर कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट कैटेगरीज का जो साइंटिफिक टर्म्स होता है उसे हम टैक्सा कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास टर्म्स है टैक्सोनॉमी। क्या है टैक्सोनॉमी? All living organisms can be classified into the different taxa. This process of classification is called the taxonomy. चलिए, मॉडर्न बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? मॉडर्न बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of the cell, development process, ecological informations of organisms are essential and form the basis of modern taxonomical study. Basis of taxonomy: characterizations, identifications, classifications, nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Earliest classification based on use of various organisms. Systematics क्या होता है? Knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also relation among them is called systematics. Systematics derive from Latin word systema. Systema means systematic arrangement of organisms. बात करते हैं Linnaeus. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publications. बाद में सिस्टमैटिक्स के स्कोप को इनलार्ज किया गया, इंक्लूडेड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स में और क्या जाता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसे कहते क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो मैंने आपको साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। इसमें सबसे पहले बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की। All taxonomical category together constitute the taxonomical hierarchy. Each category refers as the unit of classification. Each category represents a rank and is commonly termed as taxon या प्लूरल इसे कहते हैं क्या है? टैक्सा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, all organisms have species at the lowest category. All organisms have species at the lowest category. बात करते हैं स्पीसीज की। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड स्पीसीज। यहाँ पे कुछ बाइनोमियल नाम लिखे हुए हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो कहते हैं इसे, पैंथेरा लियो, लायन को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स representing the different organisms but having morphological similarity. For example, पैंथेरा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें another specific epithets होता है, इसे कहते हैं हम टिग्रिस। अगर हम सोलेनम की बात करते हैं तो ये दूसरे स्पीसीज रखता है, जैसे कि नाइग्रम एंड मेलोंगियना। चलिए साइंटिफिक नेम बताइए ह्यूमंस का। होमो सैपियंस कहते हैं। क्या है जीनस? जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। बाकी इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसे मैं आगे आपको बहुत ही सरल तरीके से एक टेबल के फॉर्म में आपको देने वाला। तो जीनस क्या होता है? कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज कॉल्ड द जीनस। बात करते हैं फैमिली। कह रहे हैं कि फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरल इज कॉल्ड द फैमिली। फैमिली इज कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज। 3 डिफरेंट जनरा, कौन कौन से जनरा? सोलेनम, Petunia, Datura are placed in the family Solanaceae on the basis of the vegetative and reproductive features. Next, order. Order is the assemblage of the family which exhibit a very few similar characters. अगर हम plant family की बात करते हैं, जैसे कि Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials, mainly based on the floral character. बात करते हैं क्लास की। क्लास included the रिलेटेड ऑर्डर। अगर हम फाइला की बात करते हैं, फाइलम की, तो क्लासेस कंस्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम।
जब आप क्लासेस को कंबाइन करते हैं तो बनता क्या है, फाइलम। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो क्लास को कंबाइन करने के बाद बनता है क्या, डिवीजन। डिवीजन। हाईएस्ट कैटेगरी का नाम होता है किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमैलिया। किंगडम प्लांटी, ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन। ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन फॉर्म किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब इन सारे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम एक हायरार्की के फॉर्म में देखते हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी जो कैटेगरी होती है इसका नाम होता है स्पीसीज। स्पीसीज से बड़ी जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम और डिवीजन, और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का नाम होता है किंगडम। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम। स्पीसीज से अगर हम किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। इसके बाद आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है और इस टेबल के अंदर कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं, कुछ बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं और उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मैन की। कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस, तो उसका जीनस क्या होगा, होमो। मैन की फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। इसी तरीके से अगर हम हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मोसेडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट मैंगो, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। वीट, बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिबम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकार्टिलेडनी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक ऐसा टेबल बनाकर दूंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर बनाया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, दूसरा जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन। तो एक नाम मेरे पास लिखा है स्पेसिफिक एपिथेट्स में इंडिका, जिसका जीनस क्या है, मैंजीफेरा। आपको पहले से पता है, जस्ट अभी हम बात करके आ रहे हैं यहाँ पर मैंगो के बारे में कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडनी और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक एपिथेट में ट्यूबरोसम नाइग्रम, जिसे हम मैकोई कहते हैं, मेलॉन्गेना जिसे हम ब्रिंजल कहते हैं, इन तीनों को हमने रखा है जीनस सोलेनम में। जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को हमने कंबाइन करके रखा है फैमिली सोलेनेसी में। सोलेनेसी फैमिली, कॉन्वोलुलेसी फैमिली, इस दोनों चीज को हमने कंबाइन किया है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में, जो कि आपको बीच बीच में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एनिमल की तो हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट्स में लियो है, टिग्रिस, पार्डस, इन्हें हमने रखा है जीनस पैंथेरा में। अगर हम कुछ और भी स्पेसिफिक एपिथेट्स की बात करते हैं जैसे कि कैटस, ल्यूपस, तो कैटस का जीनस फेलिस है, ल्यूपस का जीनस कैनिस है। जीनस पैंथेरा एंड फेलिस दोनों को हमने कंबाइन करके फैमिली फेलिडी में रखा है। फैमिली फेलिडी और कैनिडी, कैनिडी फैमिली किसकी है, डॉग की होती है। फेलिडी एंड कैनिडी फैमिली को हमने रखा है ऑर्डर कार्निवोरा में। कार्निवोरा के जैसे एक और भी ऑर्डर होता है, उसका नाम होता है प्राइमेटा, और इस प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा को हमने रखा है क्लास मैमेलिया में। मैमेलिया क्लास के जैसे और भी क्लासेस हैं जैसे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स। इन सारी क्लासेस को फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल को एक साथ कंबाइन करके हमने एक फाइला में रखा जिसका नाम है कॉर्डेटा। तो आज आपने एक बहुत ही छोटा चैप्टर आपने बहुत ही कम समय में रिवाइज किया। आपके सामने ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन थी जहां से क्वेश्चंस बने हैं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बहुत कम समय में अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप आसानी से इस टॉपिक से, इस मेरी वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। हम आपके परेशानी का सलूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू।